वेलकम टू दिस प्रोफेशनल ब्रीफिंग। आज हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 45 साला मालियाती सफ़र यानी एक लंबा और पेचीदा फाइनेंशियल ऑडिसी का गहराई से जायजा लेने वाले हैं। ये तज्जिया खास तौर पर इंटरनेशनल बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए तैयार किया गया है ताकि इस मार्केट के उतार चढ़ाव और इसकी मुकम्मल ट्रांसफॉर्मेशन को आसानी से समझा जा सके। हम देखेंगे कि आखिर KSE 100 इंडेक्स ने सिर्फ 1000 पॉइंट से अपना सफ़र शुरू करके आज एक मुकम्मल और जदीद मालियाती मरकज़ बनने तक का रास्ता कैसे तय किया। तो चलिए बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। आज के इस तज्जिए का एजेंडा बेसिकली 5 अहम हिस्सों पर मबनी है। पहला, इब्तदाई दौर से डिजिटल तक का सफ़र। दूसरा, तारीखी उतार चढ़ाव या मार्केट वॉलेटिलिटी का तज्जिया। तीसरा, 2016 का अहम स्ट्रेटेजिक इंजमाम। चौथा, फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क्स। और आखिर में आज की मॉडर्न रेजिलियंस और डिजिटल फ्यूचर। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, ओरिजिन्स टू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, अ टेल ऑफ टू एरास। अगर 1991 और 2026 का मुवाजना किया जाए तो फ़र्क वाकई ज़मीन आसमान का है। सोचने की बात है, जब 1991 में मार्केट पहली बार फॉरेन कैपिटल के लिए खोली गई तो KSE 100 इंडेक्स का आगाज़ एग्जैक्टली 1000 पॉइंट से हुआ था। उस वक्त की मार्केट बस कागजी शेयर्स, फिजिकल ट्रेडिंग पिट्स और शोर मचाते हुए ब्रोकर्स। लेकिन आज 2026 में वो शोर शराबा बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब ट्रेडिंग AI एल्गोरिदम्स, बिल्कुल खामोश सर्वर्स और सीमलेस स्मार्टफोन ऐप्स के जरिए होती है। ये सिर्फ एक चेंज नहीं है बल्कि एक मैसिव टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट है। 45 साल के इस लंबे अरसे में इस इंडेक्स ने कई बड़े वाकयात और बहरानों का सामना किया है। 1991 में इकॉनमी का खुलना, उसके बाद 2008 का शदीद ग्लोबल फाइनेंशियल क्रैश, फिर 2016 का बड़ा एक्सचेंज मर्जर और ऑफकोर्स 2020 का कोविड-19 बहरान। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद मार्केट अपनी ज़बरदस्त लचक दिखाती हुई आज 2026 के डिजिटल दौर में पूरी तरह दाखिल हो चुकी है। ये वाज़े करता है कि सिस्टमिक क्राइसिस के बावजूद ये इदारा सर्वाइव ही नहीं किया बल्कि आगे बढ़ा है। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, एनालाइजिंग हिस्टोरिकल मार्केट वॉलेटिलिटी, नेविगेटिंग द बूम्स एंड बस्ट्स। 2000 के दहाई के आगाज़ में पाकिस्तान की इकॉनमी ने एक बेमिसाल उरूज देखा था। बैंकिंग, सीमेंट और टेलीकॉम सेक्टर्स में इतनी मैसिव लिक्विडिटी आई कि मार्केट को एक ज़बरदस्त तेज़ी मिल गई। 2007 के आखिर तक यही तेज़ी KSE 100 इंडेक्स को तकरीबन 15,000 पॉइंट्स की बुलंदी तक ले गई। उस दौर की सरमायाकारी ने बहुत फ़ायदा दिया और इस मार्केट को दुनिया की बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली इमर्जिंग मार्केट्स में गिना जाने लगा। लेकिन यहाँ एक बहुत क्रूशल पॉइंट है। जब 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हिट हुआ तो इसका टकराव मुकामी सियासी अदम इस्तेहकाम से भी हो गया। मार्केट तेजी से फ्री फॉल का शिकार हो गई। इस शदीद पैनिक और अरबों डॉलर्स के नुकसान को रोकने के लिए रेगुलेटर्स ने अगस्त 2008 में स्टॉक प्राइसेस पर एक प्राइस फ्लोर लगा दिया। इसका मतलब था कि मार्केट प्रैक्टिकली 100 दिनों से ज्यादा के लिए कंप्लीटली फ्रीज होकर रह गई। ये एक निहायत मुतनाज़ा और अहम फैसला था। फिर जब दिसंबर में ये फ्लोर हटाया गया तो वाज़े तौर पर एक शदीद प्राइस करेक्शन हुई। पुराने दौर की तेजी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी और अब वक्त था मार्केट का एतमाद नए सिरे से बनाने का। यहां से आगाज होता है तीसरे हिस्से का, द 2016 स्ट्रेटेजिक एक्सचेंज मर्जर, कंसोलिडेटिंग लिक्विडिटी एंड कॉन्फिडेंस। 2016 की ये ट्रांसफॉर्मेशन वाकई निहायत वसी थी। उस वक्त तक पाकिस्तान में 3 मुख्तलिफ रीजनल एक्सचेंजेस थीं, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में, जो अलग अलग काम कर रही थीं। इन सब को मिलाकर एक सिंगल यूनिफाइड एंटिटी बनाया गया, जिसे आज हम PSX या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। इस मैसिव लॉजिस्टिकल और स्ट्रेटेजिक शिफ्ट का असल मकसद क्या था? लिक्विडिटी को यकजा करना और ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को वापस मुतवज्जे करना। और इस मंसूबे की कामयाबी का सबसे बड़ा सबूत ये था कि पाकिस्तान ने अपना खोया हुआ वक़ार यानी MSCI इमर्जिंग मार्केट स्टेटस वापस हासिल कर लिया। और ये नंबर्स इस बात को बेहतरीन तरीके से वाज़े करते हैं कि इस स्ट्रेटेजिक मर्जर ने किस तरह दुनिया भर के इन्वेस्टर्स का एतमाद यकदम बहाल किया। मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और इस बढ़ते हुए भरोसे की वजह से मई 2017 तक KSE 100 इंडेक्स अपने उरूज पर पहुंच गया और इसने 53,000 पॉइंट्स का एक तारीखी ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड कायम किया। ये यूनिफाइड मार्केट की ताकत की एक बहुत वाज़ेह मिसाल थी। अब चलते हैं चौथे अहम हिस्से की जानिब, इवैल्यूएटिंग फॉरेन इन्वेस्टर रिस्क्स, सिस्टमिक चैलेंजेस एंड ब्लैक स्वॉन्स। किसी भी इंटरनेशनल एग्जीक्यूटिव के लिए मार्केट को दरपेश दो तरफा खतरात यानी डुअल थ्रेट्स का जायजा लेना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ तो मैक्रो और पॉलिटिकल वल्नरेबिलिटीज़ हैं, जिनमें सख्त IMF बेलआउट कंडीशंस, बढ़ते हुए करंट अकाउंट डेफिसिट्स, हाई इन्फ्लेशन और मुकामी सियासी शोर शामिल हैं।
ये वो अनासिर हैं जो मुसलसल मौजूद रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अचानक रूनुमा होने वाले ब्लैक स्वॉन इवेंट्स हैं, जैसे कि 2020 के कोविड-19 आलमी लॉकडाउन्स और तारीखी तबाहकुन सैलाब। तो सक्सेसफुल हिकमत अमली वही है जो इन दोनों किस्म के रिस्क्स को अकाउंट में रखकर बनाई जाए। मिसाल के तौर पर जब 2020 में कोविड-19 की वबा आई तो पैनिक का असर फौरी और वाज़ेह था। मार्च 2020 में इंडेक्स अचानक नोज़डाइव करके 27,000 पॉइंट्स पर आ गया। इट वॉज अ शार्प ड्रॉप। लेकिन इस वाक़े ने एक और चीज़ वाज़ी की, और वो थी मार्केट की इनक्रेडिबल वी शेप्ड रिकवरी। सेंट्रल बैंक की अग्रेसिव पॉलिसीज और डिजिटल ट्रेडिंग की तरफ तेज़ी से होने वाली मुंतकिली ने इस बात को यकीनी बनाया कि ये गिरावट आर्जी हो। मार्केट बहुत तेज़ी से वापस अपने कदमों पर खड़ी हो गई। और अब आते हैं पांचवें और आखिरी हिस्से पर, मॉडर्न रेजिलियंस एंड डिजिटल फ्यूचर, इनोवेटिंग इनटू 2026। आज 2026 में जो अनासिर करंट मेगा बुल रन और कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी को चला रहे हैं वो बिल्कुल जदीद हैं। हमारे पास AI ड्रिवन ट्रेडिंग एल्गोरिदम्स हैं जो मार्केट की एफिशिएंसी को कहीं ज्यादा बढ़ा रहे हैं। शरिया कंप्लायंट म्यूचुअल फंड्स नए सरमाए को तेजी से मुतवज्जे कर रहे हैं। इसके अलावा एनवायरनमेंट पर मार्कूज ग्रीन बॉन्ड्स और तेजी से उभरते हुए मुकामी टेक स्टार्टअप्स ने ऐसी नई एसेट क्लासेस मुतारिफ करवाई हैं जिनसे अब पोर्टफोलियोज को डाइवर्सिफाई करना बहुत आसान हो गया है। और जानते हैं इस जदीदियत का सबसे बड़ा फायदा किसको हुआ है? आम आवाम को। स्मार्टफोन एक्सेस और सीमलेस मोबाइल ट्रेडिंग ऐप्स ने मार्केट तक रसाई को निहायत आसान और डेमोक्रेटाइज कर दिया है। अब रिटेल इन्वेस्टर्स की एक भारी तादाद अपने लिविंग रूम में आराम से बैठकर डायरेक्टली मार्केट में हिस्सा ले रही है। इस अनप्रेसिडेंटेड रिटेल पार्टिसिपेशन की वजह से आज मार्केट की बुनियाद पहले से कहीं ज्यादा वसी और मजबूत हो चुकी है। इस ब्रीफिंग के इख्तिताम पर इस कॉल पर गौर करना वाकई मुफीद होगा। इफ वन वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड वेयर अ कंट्री इज गोइंग, लुक एट वेयर इट्स मार्केट हैज़ बीन। कोई भी मार्केट अपने तमाम तर गैर यकीनी हालात और बहरानों के बावजूद मुकामी कॉर्पोरेट सेक्टर की असल कारकर्दगी का सबसे बेहतरीन बैरोमीटर होती है। 1991 की फिजिकल पेपर ट्रेडिंग से लेकर 2026 की जदीद डिजिटल मार्केट तक का ये लंबा सफ़र ये साबित करता है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में मुसलसल आगे बढ़ने और इनोवेट करने की एक बेहतरीन सलाहियत मौजूद है। तो इन तमाम तारीखी हवालों, सख्त बहरानों से निकलने की सलाहियत और जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी इस सफ़र को देखने के बाद एक निहायत अहम सवाल हम सबके सामने आता है। इन हालात और हालिया इनोवेशंस को मद्देनज़र रखते हुए KSE 100 इंडेक्स का मुस्तकबिल अब किस सिमत गामज़न है? इस गहरे और तफसीली तज्ज़िये का हिस्सा बनने के लिए बहुत शुक्रिया। हर नए मालियाती सफ़र में सरमायाकारी की नई कहानियाँ पोशीदा होती हैं। मुलाकात होगी ऐसी ही एक और मालूमाती और पेशावराना ब्रीफिंग में।